शांतिनगर एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक पुरानी कच्ची सड़क और सड़क के किनारे छोटी छोटी झोपड़ियां। गांव छोटा था, लोग कम थे, लेकिन दिल बड़े थे। पर इस गांव में एक चीज बहुत खास थी, यहाँ रहने वाले बच्चे। उनमें से एक बच्चा था आरव। आरव सिर्फ 12 साल का था, दुबला पतला, गोरा सा, आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम मुस्कान। वो देखने में भले साधारण लगता हो, पर उसके दिल में सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर खेतों की मेंढ पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और कहता, एक दिन में मैं अपने गांव में एक बहुत बड़ा बदलाव लाऊंगा, जिसमें गांव वालों की बहुत मदद होगी और मैं मेरा गांव को एक अच्छा परिष्कार गांव बनाऊंगा, जिसमें मेरी माँ पापा भी मुझे बहुत प्यार करेंगे। मैं एक दिन करके दिखाऊंगा। पर गांव के लोग उसके इस बड़े सपने को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। कई बार कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते। अरे तू क्या करेगा, पूरी जीवन में तो तुम बेकार ही रहोगे। तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। समझे सोते बच्चे, तुम अभी बहुत सोते हो। जीवन में तुम कुछ भी नहीं कर सकते है ना। क्या देख रहे हो हमें? हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे। हम भी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आरव बस मुस्कुराता और चुपचाप चला जाता। वो जानता था कि हंसी उड़ाने से सच नहीं बदलता। आरव अपने माता पिता और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। पिता किसान थे और मेहनत से खेती करते थे। खेत की पैदावार ज्यादा नहीं होती, लेकिन जितनी होती उससे घर किसी तरह चल जाता। माँ घर के सारे काम करती और आरव को हमेशा समझाती। बेटा, मेहनत करने वालों की हाथ कभी खाली नहीं रहता। मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करोगे। मैं मेहनत करूंगा माँ। एक दिन ना एक दिन मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और गांव में जो पानी का समस्या है, वो पानी का समस्या मैं दूर करके ही रहूंगा। ये मेरी वादा है माँ आपसे। मुझे विश्वास है बेटा, तू गांव का नाम एक दिन जरूर रोशन करेगा। तू ही एक दिन गांव का हीरो बनेगा। बात आरव के दिल पर इतनी गहराई से छपी थी कि वो हर चीज में मेहनत करता। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका स्कूल गांव के दूसरे किनारे पर था, जहां तक पहुंचने में उसे रोज 20 से 25 मिनट लगते। वो हर दिन एक पुराना बैग लेकर स्कूल जाता। बैग का चेन टूट चुका था, तो उसने उसी में एक धागा बांधकर उसे ठीक कर लिया था। उसका कहना था, अगर कोई चीज़ कम करना बंद कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए खराब हो गया और जीवन में उसका काम ही नहीं। हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं अगर ये बैग फेंक दूँ तो क्या होगा? मैं इसको ठीक करके कल फिर स्कूल ले जाऊँगा। शिक्षक भी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हर सवाल का जवाब सोच समझकर देता था। ये तो सिर्फ पढ़ने में अच्छा है और किसी चीज में इसका तो कोई काम ही नहीं। ये कुछ करना जानता है तभी तो कुछ करेगा गांव के लिए। तुमने बिल्कुल सही कहा बेरीता। ये गांव का भिखारी साला जीवन में कुछ कर पाएगा, इसका तो कोई ठीक ही नहीं। और आपको परेशान क्यों कर रहे हो बेटा? तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। ये सुनकर उसके मन में थोड़ा दुख जरूर होता था, पर वो निराश नहीं होता था। शांतिनगर एक खूबसूरत गांव था, लेकिन वो गांव एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था, साफ पानी की कमी। गांव में एक ही पानी की टंकी थी, जो बहुत पुरानी और टूटी हुई थी। वो टंकी अक्सर गंदी रहती और पाइप इतने जाम हो चुके थे कि पानी मुश्किल से निकलता था। गांव वाले इस समस्या से परेशान थे। कई बच्चे इसी खराब पानी की वजह से बीमार पड़ते रहते। कई बार गांव वालों ने सरकार से शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे लोग हार मान चुके थे, लेकिन एक बच्चा था जो ये सब देखकर चुप नहीं रह पाता। वो था
आरव। आरव जब भी टूटे पाइप और गंदी टंकी देखता, उसके दिल में एक बात आती। अगर ये पानी ही खराब होगा तो गांव कैसे आगे बढ़ेंगे? मेरा जैसा सोता सोता बच्चे प्यासे कैसे रहेंगे? वो सोचता रहता कि कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन कैसे? उसके पास पैसे भी नहीं थे, साधन भी नहीं थे और न ही कोई उसे गंभीरता से लेता। फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी आवाज कहती, हीरो बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, मेहनत और एक अच्छी भावना की भी जरूरत होती है। शायद यही आवाज एक दिन उसे गांव का छोटा हीरो बना देगी, पर अभी ये किसी को नहीं पता था। शांतिनगर में जीवन धीमी गति से चलता था। सुबह 5 बजे मुर्गे की बांग से दिन शुरू होता। औरतें कुएं से पानी खींचती, मर्द खेतों में जाते, बच्चे स्कूल। पर इस खूबसूरत माहौल के बीच पानी की समस्या एक काला धब्बा थी। गांव के लोग अब थक चुके थे। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी ये समस्या हल होगी, लेकिन आरव की आंखों में अभी भी उम्मीद की चमक थी। एक दिन स्कूल जाते समय उसने देखा कि उसकी छोटी बहन गुड़िया भी उस टंकी से पानी पीकर बीमार पड़ गई है। गुड़िया को पेट में दर्द था और वो रो रही थी। इस दृश्य ने आरव के दिल में तूफान मचा दिया। उसने माँ से पूछा, माँ, हमारे पानी का समस्या क्या पूरी जीवन में कभी खत्म ही नहीं होगी? क्या हमें पूरी जीवन पानी के बिना ही जीवन गुजारना पड़ेगा? कब ये सुधरेगा ये पता नहीं माँ। क्या करे बेटा, हमें भगवान ने जन्म ही ऐसा जगह में दिया है कि जहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो। गंदा पानी पी के सब बीमार हो रहे हैं। हमारा यह बेटा गुड़िया भी बीमार पड़ गया। पता नहीं ये गांव में पानी की समस्या कब हल होगी। है भगवान, हमारी मदद करना प्रभु। उसी शाम आरव खेत की मेड़ पर बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी। वो सोच रहा था, अगर बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जैसे छोटे लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं गाँव वालों को करके दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ जरूर दिखाऊंगा करके। यही सोचते सोचते उसके मन में एक छोटा सा बीज उगने लगा। क्यों ना मैं ही कुछ करूँ? अगर मैं अच्छे से सोचूं तो मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर पाऊँगा? मैं गांव के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता हूँ। उसी रात जब सब सो गए थे, आरव बाहर बरामदे में बैठा था। चांदनी गांव पर गिर रही थी और चारों तरफ शांति थी। आरव आसमान की तरफ देखता हुआ धीरे से बोला, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मेरे लिए नहीं तो क्या हुआ, मेरी माँ बाबा के लिए, गाँव वालों के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये वाक्य धीरे से उसके दिल में गूंजता रहा। उसे पता नहीं था कि आगे उसकी जिंदगी कैसी होने वाली है। उसे ये भी नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन एक बात साफ थी, आरव के अंदर अब एक छोटा हीरो जाग चुका था। शांतिनगर में सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी। मुर्गे की बांग, हल्की धूप, खेतों की मिट्टी की खुशबू, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के लोग इधर उधर घूमते हुए परेशान दिखाई दे रहे थे और कई औरतें खाली बाल्टियां हाथ में लिए कुएं के पास खड़ी थीं। आरव स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। वो जल्दी से बाहर आया और भीड़ की तरफ बढ़ा। अम्मा, इधर सब लोग क्यों ऐसे खड़े हो? किसी का कुछ हुआ है क्या अम्मा? क्या मैं जान सकता हूँ क्या हुआ है? बेटा, अब तुम्हें हम क्या ही बताइए। आज सुबह से टंकी से पानी नहीं आ रहा है। पूरी गांव समस्या में है। पता नहीं ये समस्या कब खत्म होगा। और एक किसान उधार आया और गुस्से में कहा,
इस पुरानी टंकी की रोज नया नया मुसीबत आता रहता है। पता नहीं ये कब सुधरेगी ये टंकी, पुरानी टंकी। हम गांव वालों को मिलकर शायद ये पुरानी टंकी बदलवाना चाहिए, है ना? आरव के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह तुरंत टंकी की तरफ भागा। टंकी पर मोटी काई जमी थी, पत्थर उखड़ चुके थे और पाइप जंग से लाल पड़ चुके थे। आज तो पानी बिल्कुल नहीं बह रहा था, एक बूंद भी नहीं। गंदा पानी गांव का पुराना दर्द था, लेकिन अब साफ पानी पूरी तरह बंद हो जाना, ये तो बड़ी मुसीबत थी। लोगों को पीने का पानी नहीं, खाना बनाना मुश्किल, मवेशियों को पानी नहीं मिल रहा। स्कूल में भी पानी की कमी से बच्चों को परेशानी, और सबसे ज्यादा दिक्कत औरतों और बच्चों को होती थी जो रोज दूर के नाले से पानी भरकर लाते थे। लेकिन वो पानी भी साफ नहीं होता था, वही बदबूदार मिट्टी मिला हुआ पानी। गांव का माहौल धीरे धीरे गुस्से और दुख से भरने लगा। जब लोग ज्यादा परेशान हो गए तो पंचायत के पास गए। सरपंच बोला, हमने कई बार शिकायत की है, पर ऊपर वाले सुनते ही कहा उन लोगों ने पैसा भेजा ही नहीं अभी तक, तो हम उसमें क्या ही कर सकते हैं। गांव वाले हताश होकर चुप रह गए और किसी ने फिर से कहा, ये गाँव वैसे भी गरीब है, कौन सुधरना चाहेगा इसे? मेरे हिसाब से ये समस्या तो हमारी पूरी जीवन में भी खत्म नहीं होगा शायद। तो सरपंच जी, हमें वर्तमान क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये गाँव गरीब ही रहेगा। ये गाँव में कुछ भी उन्नति नहीं होती है, सिर्फ पानी के समस्या की वजह से। धीरे धीरे सब मानने लगे कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बच्चा चुपचाप सब देख रहा था, आरव। उसकी प्यारी बहन गुड़िया, जो पिछले दिनों गंदा पानी पीकर बीमार पड़ गई थी, वो आज फिर दर्द से कराह रही थी। माँ उसे दवाई दे रही थी, लेकिन दवाई तब तक क्या असर करेगी जब पानी ही गंदा हो। आरव के दिल में जैसे आग लग गई। वह अपने आप से बुदबुदाया, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो गांव में सब लोग कैसे जिएंगे? हमारे जैसा सोते सोते बच्चे क्या करेंगे? प्यास से मर जाएंगे। तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस गांव के लिए। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, पिछली बार भी जब वह टंकी साफ करने गया था तो गांव वालों ने मजाक उड़ाया था। लोगों ने बहुत खुश कहा था। वो सब याद करके उसका मन थोड़ा उदास हुआ। पर इस बार परेशानी बहुत बड़ी थी। अब हार मानना कोई विकल्प नहीं था। दोपहर तक गांव में हलचल बढ़ गई। कई घरों में खाना नहीं बना, बच्चे प्यास से परेशान। स्कूल भी आधे दिन बाद बंद करना पड़ा, क्योंकि टंकी से शौचालयों में भी पानी नहीं पहुंच रहा था। स्कूल के टीचर बोले, अरब, अगर ये गांव में पूरी पानी की समस्या 2 दिन और रहा तो ये पूरी गांव सन्नाटा पड़ जाएगा, सब बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। हमें कुछ करना चाहिए इस गांव के लिए, है ना बेटा? आरव को लगा कि अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हैं। गांव वाले कह रहे थे, सुनो गाँव वालों, और अब हम ऐसे नहीं रह सकते। हमें इस गाँव के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम हाँ सरपंच बेटा, तुमने ठीक ही बोला। हमें गांव के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, हमें अभी सोचना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो पीछे जाकर हमारे पीढ़ियों को ही बहुत दिक्कत होगी। पानी की समस्या कोई आम नहीं है। धीरे धीरे बारिश हो रही थी। तभी आरब ने देखा कि टंकी के पास एक अजनबी बुजुर्ग खड़े हैं। लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, चप्पल पैरों में और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। वह बारिश में भीग रहे थे, पर उनकी आंखें टंकी को ध्यान से देख रही थीं। आरव हैरान होकर बोला, दादाजी, आप कौन? आप शायद गांव में नए हो, है ना? इसलिए पहचाना नहीं। एक मुसाफिर जो हर जगह समस्या की खोज करता हो बेटा मैं। आप भी इसी टंकी को देख रहे हैं क्या? बेटा, समस्या को देखना आसान काम है, पर उस समस्या को देखकर उस समस्या की समाधान को निकलना इस दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल की बात है। तो क्या आप जानते हैं
कि इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, शायद जानता हूँ, लेकिन समस्या की समाधान उसी को मिलता है जो हार मानने वालों में से नहीं है। मैं तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी वैसे ही हो। और फिर वे मुस्कुराकर आगे बढ़ गए।